नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैंने आपको मेरे शॉर्ट्स में बताया था एंटी नेशनल्स के बारे में, राइट? एंटी नेशनल्स आर द बिग डेंजर फॉर द कंट्री। एंटी नेशनल्स भारत, भारतीयों के लिए और भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे? क्योंकि एंटी नेशनल्स देश के अंदर ही बैठे हैं, राइट? तो हमारी जितनी भी जानकारी है, हमारी जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो दुश्मन देश को देते रहे हैं और देते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है? तो वो सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए। अब एंटी नेशनल्स बेसिकली कौन होते हैं? क्या इनको देश से लगाव होता है? जी नहीं, उनको देश से बिल्कुल भी लगाव नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता। उनको देश से, देशवासियों से, भारतीयों से, भारत सरकार से कोई लगाव नहीं होता। क्या लगता है आपको कि ये जो व्लॉगर पकड़े गए, सिक्योरिटी गार्ड पकड़े गए, स्टूडेंट पकड़े गए, बिजनेसमैन पकड़े गए, ये लोग, इन्होंने क्या कुछ पैसों के लिए काम कर दिया? राइट? आपने सुना होगा, शायद आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, ज्योति मल्होत्रा एक ब्लॉगर है, राइट? वो पकड़ी गई भारत सरकार के द्वारा, राइट? सीक्रेट एजेंसीज के द्वारा, ठीक है? नौमान इलाही एक सिक्योरिटी गार्ड है, राइट? शादाब है, मुर्तज़ा अली है, गजाला है, राइट? ये लोग पकड़े गए और अभी ये सरकार की कस्टडी में है और सरकार इनसे पूछताछ कर रही है, राइट? तो क्या इन्होंने कुछ रुपयों के लिए कर लिया? जब बताया गया था कि भाई एक गजाला करके एक लेडी है, उसके पति एक्सपायर हो गए थे कोरोना में, तो आर्थिक तंगी थी, तो मजबूरी में उसने ये रास्ता अपना लिया। क्या किसी के पास, किसी के ऊपर आर्थिक तंगी आती है तो क्या वो एंटी नेशनल एक्टिविटी एडॉप्ट कर लेता है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने लग जाता है? जी नहीं। एक्चुअली मनी का जो रोल होता है वो तो सिर्फ 20-30% होता है। मनी का जो फैक्टर है, पैसे का फैक्टर 20-30% होता है। मेजर फैक्टर्स होते हैं एंटी इंडिया माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट, राइट? उनको देश से प्रेम नहीं होता, ये एक रीजन होता है, राइट? वो भारतीयों से, भारत से, हिंदुओं से नफरत कर रहे होते हैं, ये एक रीजन होता है। ये सारे फैक्टर्स, ये मेन फैक्टर्स है। 70-80% फैक्टर्स ये हैं कि उनको देश से प्रेम नहीं होता, उनको भारतीयों से, हिंदुओं से, भारत सरकार से, भारतीयों से, हिंदुस्तानियों से प्रेम नहीं होता, राइट? उनको आई कैन से, उनको लाइक कोई अफेक्शन नहीं है देश के लोगों से, देशवासियों से, राइट? ये मेन फैक्टर्स है। उनका माइंडसेट नेगेटिव है, ये मेन फैक्टर है, ना कि चंद रुपयों के लिए। चंद रुपये का फैक्टर तो 20-30% है, राइट? इट्स ओनली जस्ट 20-30% फैक्टर, ठीक है? फाइन। ये एंटी नेशनल्स लोग देश के लिए खतरा है। तो क्या ये जो इंफॉर्मेशन दी गई पहलगाम की, क्या इन्होंने पहुंचाई? हाँ, ऐसे लोगों ने पहुंचाई, ऐसे लोगों ने दी। मैं अपने पिछली वीडियो में कह चुका हूं। तो इसमें गलती किसकी? इन लोगों की है, एंटी नेशनल लोगों की। हाँ, इन एंटी नेशनल लोगों की गलती तो है ही, साथ में नेशनलिस्ट लोगों की भी गलती है। जो देशभक्त लोग हैं उनकी भी गलती है। उन्होंने अपने आंख कान खुले नहीं रखे, उन्होंने सरकार को टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने एक एक्टिव सिटीजन की तरह अपना रोल प्ले नहीं किया। ये उनकी गलती भी है। जो देश से प्रेम करने वाले लोग हैं वो इनएक्टिव रहे, वो अपने काम धंधे में व्यस्त रहे, ये उनकी गलती भी है। उनको अपने काम धंधे से समय निकाल करके, या फिर जिसको पता चला हो उसको सरकार को, गवर्नमेंट को, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्या गजाला, ज्योति मल्होत्रा, नौमान इलाही, क्या ये पाकिस्तान में रह रहे थे? जी नहीं, ये भारत में ही रह रहे थे, हरियाणा, पंजाब में। तो क्या इनके कोई दोस्त नहीं होंगे, फैमिली फ्रेंड्स नहीं होंगे, क्या कोई नेबर्स नहीं होंगे? होंगे। इनके फ्रेंड्स, नेबर्स, राइट? आई कैन से वेंडर्स जो इनको रोज कुछ ना कुछ सप्लाई करते होंगे, सब होंगे। पर किसी ने भी सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया, राइट? सबने अपने मुंह बंद रखा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा पहलगाम टेररिस्ट अटैक। नतीजा और ना जाने कितने सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमारी डिफेंस को लेके, हमारे मिलिट्री को लेके पाकिस्तान तक पहुंच चुके होंगे, आईएसआई तक पहुंच चुके होंगे, राइट? तो इसमें गलती जो देश का जागरूक नागरिक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करता है, उसकी भी है। भले थोड़ी, भले 0.5%, भले 1%, पर हुई तो है, राइट?
देश का अगर जागरूक नागरिक, जो एक्टिव सिटीजन है, जो नेशनलिस्ट है, जो देशभक्त है, अगर वो जागरूक रहता, एक्टिव रहता, तो ऐसी वारदातें नहीं होती। हमें सरकार के साथ एक्टिवली रोल प्ले करना है और हमने नहीं किया। फाइन। कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे यार गजाला उसके हस्बैंड कोरोना में एक्सपायर हो गए, राइट, बेचारे के पास पैसे नहीं थे तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करना शुरू कर दी। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट। मैं आपको हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल कनेक्ट करके बताता हूँ, राइट। आप सबने छावा मूवी देखी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के बारे में? क्या लगता है आपको, औरंगजेब ने उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स नहीं दी होंगी, बड़े बड़े प्रलोभन नहीं दिए होंगे, बड़े बड़े लालच नहीं दिए होंगे? दिए होंगे, कंफर्म दिए होंगे। बड़े बड़े साम्राज्य के लालच, बड़े बड़े पैसे के लालच, राइट, बड़े बड़ी पदवी के लालच दिए होंगे, पर वो लालच में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको अपने देश से प्रेम था, उनको अपने देशवासियों से प्रेम था, उनको अपने स्वराज के सपने से प्रेम था, इसलिए नहीं आए। लालच देने के बाद में क्या हुआ? लालच देने के बाद में जब वो नहीं माने, लालच देने के बाद में भी जब संभाजी महाराज नहीं माने, तब जाके औरंगजेब ने उनको यातनाएं देनी शुरू कर दी, अलग अलग तरह के टॉर्चर्स करने शुरू कर दिए, राइट। फिर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने असूलों के साथ में, अपने सिद्धांतों के साथ में, राइट, अपने देश के साथ में, अपने देशवासियों के साथ में, अपने स्वराज्य के सपने के साथ में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये होते हैं देशभक्त, ये होते हैं सच्चे सन ऑफ द सॉइल, राइट। इस देश के सच्चे पुत्र ये होते हैं। तो कहने का मतलब, हमें ना तो हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, ना तो हमें कोई यातनाएं दे रहा है, राइट, एटलीस्ट हम एक्टिवली काम तो करें, ठीक है। लालच में भी हम हैं नहीं, क्योंकि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, तो हमें अपना काम रोल प्ले करना है। तो साथ साथ में एंटी नेशनल लोग तो हम जान चुके हैं, सिर्फ लालच का फैक्टर था ही नहीं, उनको देश से प्रेम ही नहीं है, ठीक है। सो एक्टिव सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स, बी एक्टिव। आपके देश को आपकी जरूरत है, अपने आंखों को, अपने कानों को खुला रखिए और एंटी नेशनल्स लोगों के बारे में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो व्लॉगर हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, राइट, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, कोई भी हो, सबके बारे में टाइमली सरकार को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी ना हो पाए, ताकि पाकिस्तान को कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे डिफेंस रिलेटेड या हमारे देश रिलेटेड ना पहुंच पाए, राइट। और मेरी वीडियोस आप देखते रहिए, राइट, उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।